मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान जीवन का सबसे विकसित सर्वोत्तम फूल है। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, आनंद हमारा बीज है और उत्सव हमारा फूल। हम हैं क्या? 99% लोग शरीर से अपना तादात्म्य जोड़कर रखते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन यह शरीर अस्तित्व का मंदिर है। और मन माया है। यह अस्तित्व की माया बहुत ही सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि आप में कर्तापन का भाव डालेगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। जरा आप सोचे, न आप सांस ले सकते हैं, न आपका हृदय आपका अनुसार धड़कता है, तो क्या एक कदम भी आप चल लेंगे? नहीं चल पाए। ध्यान आपको सिखलाता है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। दो से आपको कहता है तादात्म्य तोड़। मन क्या करता है? अगर आप स्वयं केंद्र में हैं, ओंकार केंद्र में हैं, तो मन भी अपने केंद्र में चला जाएगा। मन आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप मूर्छा में गए, बेहोशी में गए और अपने को शरीर माने, तो जैसे ही शरीर मानिएगा कि माया आप पर सवार हो जाएगी। और माया आपकी आत्मा को आपसे दूर कर दे और कर्तापन का भाव आप में डाल देगा। इसीलिए सारे संतों ने कहा है कि अब न रहा माटी के घर में, अब मिल जाए रहा मैं हरि। मैं हरि में मिल जाऊंगा। क्या मतलब कि हम हमेशा ओंकार के तल पर रहेंगे। ओंकार आनंद है और वही हमारा बीज है। बाबा शिव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती शिवो हम, तुम शिव हो। शिव ओंकार है, शिव आनंद है। और इसीलिए जिसने जाना कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जीवो ब्रह्म होना चाह रहा, लेकिन अनुभव में इतना इसको उतार देना होता है कि अपने को ओंकार के रूप में देखते हुए अस्तित्व में जो कुछ भी यह शरीर कर रहा है, उसको गौर से देखना कि अस्तित्व इस शरीर का मालिक है। और मालिक क्या कर रहा है? अहंकार आपसे विदा हो जाएगा। अहंकार आप पर हावी हो जाएगा जब आप
स्वयं का स्मरण खो देंगे। इसीलिए कहते हैं जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। अरे आपका जीवन तो आनंद में है और उत्सव में है। आपके भीतर ओंकार की गूंज चल रही है और आत्मकण का नृत्य चल रहा है। और जो भी इस तल पर रहता है वह स्वर्ग में है, और जो भी इस तल से अलग है वह नरक में है। अब जरा आप सोच लीजिए कि आप स्वर्ग में जीना चाहते हैं कि नरक में जीना चाहते हैं। यह आपके हाथ में है। स्वर्ग और नरक कहीं और जगह नहीं है, इसी शून्य में हम सदा से हैं। लेकिन इतना ख्याल रखेंगे कि आनंद हमारा केंद्र है और उत्सव हमारा फूल है। जब आप ओंकार को जानेंगे, ओंकार के तल पर जाएंगे तो वहां प्रकाश भी दिखेगा। अब प्रकाश क्या है? तो बीज का सबसे विकसित फूल, फूल से ही बीज फल बनेगा, बीज बनेगा। लेकिन जीवन वृक्ष का सौंदर्य तो फूल में है, और जीवन का सौंदर्य उस उत्सव में, उमंग में है। चुनना आपको है, बड़े भाग और आवै जास। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में कोई गुरु है। गुरु मुख परिवार सुखी परिवार, बिन गुरु हो ही न ज्ञान। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। और मेरे गुरु न पकड़ी बाह नहीं तो मैं बही जाता। जिन लोगों की बात गुरु पकड़ लेते हैं वे ओंकार में हो जाते हैं। जीवन मृत्यु से उनको छुटकारा मिल जाता। और दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ, आओ चलने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। गुरु जब हाथ बढ़ा दे तो बेझिझक उसकी और अपने हाथ को बढ़ा देना चाहिए। कहता है गुरु कहे सो कर, वहां तर्क मत कर। तो वैसी परिस्थिति में आनंद को जीवन में हमेशा बना रखने के लिए ओंकार को सुनना और आत्मकान के नृत्य को देखना। जैसे ही इस तल पर जाएंगे कि सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र में चली जाएगी। मन जब सिकुड़ेगा तो विचार दे देगा, मन जब फैलेगा तो ब्रह्म में मिल जाएगा। आप जैसा ही ओंकार सुनेंगे मन ओंकार में समाहित हो जाएगा। इसलिए हमारे समर्थ गुरु कहते हैं कि मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वहां से देखो कि शरीर क्या कर रहा है। शरीर को हमेशा भूत में जाने से डांटो। कहा है कि कल मेरी सांस रहेगी कि नहीं रहेगी, तो कल की चिंता क्यों करते। अब पीछे जो बीत गया वह मेरे हाथ में नहीं है, फिर उसके लिए मुझे क्यों बार बार तनाव पैदा करते हो। जीवन को हमेशा आनंदमय और उमंगमय बनाकर रखने के लिए साक्षी का सहारा लिया जाता। साक्षी के सहारा में राजा जनक से अष्टावक्र ने पूछा कि जनक राज्य कैसे चलाते हो।
तो कहते यदा यत कर्म आयाति तदा तत कृत्वा यथा सुखम। कृष्ण इसी को साक्षी कहते हैं। प्रेरणा अंदर से उठती है कि क्या करना, और ओंकार के तल पर है तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेरणा सार्थक है कि निरर्थक है। निरर्थक है तो विदा कर दीजिए, सार्थक है तो उसके अनुसार चल दीजिए। अगर आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखने वाले हैं, तो मन अभ्यास हो जाएगा कि गलत विचार आपके पास लेकर नहीं आएगा। इसलिए कि वह देखेगा कि अहंकार के तल पर है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ गोविंद है, वहाँ माया नहीं जाती। और आप जहाँ शिव है, जहाँ गोविंद है, जहाँ ओंकार है, फिर आपके पास माया नहीं आएगी और आपका जीवन स्वर्ग में बीतेगा, आनंद में बीतेगा, उत्सव में बीतेगा। और इसके लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय निधि ध्यासन, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता, क्योंकि जैसे ही आपका ओंकार से प्रेम हुआ और ओंकार के पास आत्मकन का नृत्य का अनुभव आपको हुआ, तो उससे ऊर्जा निकलती, उससे ऊर्जा इस रूप में निकलती है कि यह ऊर्जा फैलती है, उससे सृष्टि का सारा काम होता और सृष्टि का संपूर्ण आशीर्वाद आपके हिस्से में जाता। और इस संसार में हमेशा द्वंद बना रहता, पाप और पुण्य का संघर्ष चलता रहता। तो आप राम के पक्ष में जाएंगे, रावण के पक्ष में नहीं जाएंगे। वैसी स्थिति में गुरु सहारा हो जाता। राम के साथ हम कैसे बने रहें? तो एक ही रास्ता है कि ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, वो सो कहते हैं। ओंकार से अलग हटना नरक है। बार बार अब ओंकार से हटेंगे, लेकिन अभ्यास हो जाएगा तो आपका अवचेतन विदा हो जाएगा। यह जो पीछे हटने की बात है, यह विदा हो जाएगा। और कुछ भी आपके अंदर जो विचार उठेगा, तो आप देखेंगे कि अस्तित्व अपना सोच रहा, अस्तित्व यह कर रहा, तो अस्तित्व को देखने दो। सांडिल कहते हैं प्रकरणच्च, प्रकरण से देखो, उदाहरण से देखो कि हमारे संतों का जीवन कैसा है और संसारी का जीवन कैसा। आत्मा के तल पर जीने वाले लोगों का जीवन कैसा है और अहंकार के तल पर जीने वाले लोगों का जब देखते हैं तो लगता है कि चेहरे पर उदासी है, वह आनंद नहीं है, वह उमंग नहीं है, वह उत्सव नहीं है। तो जैसे ही आप ओंकार के तल पर अपने को ले जाएंगे तो अहंकार का चुभन समाप्त हो जाएगा, अहंकार विदा हो जाएगा, अहंकार का झूठा आश्वासन भी विदा हो जाएगा। क्योंकि शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष, शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे भागासो। जीवन की सच्चाई कहाँ है? तो आप ओंकार हैं, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष,
जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं तो गुरु नानक देव कहते हैं कि अरे सब तो ओंकार कर रहा है, तुम क्या अपने को कहते हो कि हम ये करते हैं वो करते हैं। कुछ नहीं करते, करता पुरुष निर्भय निर्भय रूप ओंकार के तल पर जो चला गया, सिकंदर महान जब भारत के संत दंडान के पास जाता है और कहता है कि मेरे सैनिक तुमको मेरे पास आने के लिए कहा है और तुम नहीं आए। दंडायन में कहा कि एक सम्राट को कोई गुलाम बुलाए तो बोलो सम्राट जाएगा। कहा कि मैं विश्व विजेता सिकंदर बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिर को अभी काट कर अलग कर दूंगा। कहा काट दो, तुम भी देखोगे मैं भी देखूंगा। तुम्हारे काटने के बहुत पहले मैं इसको काट चुका हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह सम्राट था, लेकिन देखा कि यहाँ तो मैं गुलाम हूँ, कि तुम अकेले नहीं आए हो, तलवार निकाल करके सैनिकों के साथ आए हो। तुम इतने डरे हुए हो कि सम्राट तुम कैसे हो गए? सम्राट तो मैं हूँ। देखो राजपाट छोड़ करके यहाँ पर रावी के किनारे नंग धरंग लेटा हुआ। तुमको भी सम्राट बनने का शौक है तो मैं यहाँ बहुत जगह है, जगह की कमी नहीं है। असली विश्व विजेता तब बनोगे जब मेरी तरह यहाँ तुम लेट जाओगे। सिकंदर झुक गया, कहा कि इसको अब नहीं डराया जा सकता, इसको कहते हैं निर्भय। क्योंकि ओंकार के तल पर जैसे ही आप चले जाते हैं इस शरीर के मिटने का भय मिट जाता। क्योंकि जैसे ही आप शून्य में जाते हैं तो वहाँ शरीर नहीं रहता। जीवित मरिया भवजल तरिया, जीते जी मृत्यु का आपका अनुभव हो जाता है। और अब कहते हैं कि निर्भय रूप, कोई दुश्मन नहीं है। क्यों? जब सब में आप अपना ही रूप देखेंगे। क्योंकि जैसे ही ओंकार के तल पर गए तो सब में आप ओंकार का ही रूप देखेंगे कि सब में तो ओंकार गूंज रहा है। और माया के रूप में भगवान विष्णु अपना अनंत रूप पकड़े हुए और संसार का एक खेल खेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जगत के खेल को समझ लेना। इसलिए कहते हैं जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। सबका जीवन अकेले अकेले की यात्रा है और किस क्षण सांस किसकी रुक जाएगी कोई नहीं जानता। और इसको हमेशा याद रखना होता, तब देखिएगा कि जीवन के प्रत्येक पल का सर्वोत्तम उपयोग होता और जीवन आनंदमय बीतता। वैसी परिस्थिति में जैसे ही आप ओंकार के तल पर जाएंगे तो आप प्रेमल हो जाएंगे। इसलिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि सुन लिया कृष्ण की बंसी को, क्या रहा और सुनना बाकी, फिर राम नाम रस लिया गए, क्या रहा और पीना बाकी। आप जैसा ही ओंकार को सुनेंगे यही जीवन की सच्चाई है। आप सब देख लेंगे कि यह अस्तित्व इस शरीर के उपयोग करके और जीवन यापन कैसे करना, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, आनंद का तल पकड़ा जाएगा। और कहते हैं कि महावीर ने अहंकार को ग्रंथि कहा है, गांठ कहा, और जो गांठ के पार जाता है वह निर्ग्रंथ हो जाता है। गांठ के पार जाने के लिए कहते हैं कि हमारे संतों ने ध्यान का सहारा लिया, ध्यान की खोज की।
आप देखेंगे भारत भूमि पर एक पर एक संतों ने जो खोज किया, आज विज्ञान एक एक करके उस पर मुहर लगाते जा रहा। हजारों साल पहले हमारे संतों ने जो कहा, विज्ञान उसका समर्थन करता। इसलिए भारत अध्यात्म की राजधानी है, और वैसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। इस शरीर में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जो है वह संतुलन बनाकर रखता है, रजोगुणी हमेशा कुछ न कुछ करता है, तमोगुणी आलसी होकर के काम को ब्रेक लगाता है। और ध्यान में जैसे ही हम जाते हैं तो निर्ग्रंथ गांठ खुल जाती है और हम गुणों के पार हो जाते हैं, तीनों गुणों के पार हो जाते हैं। और ध्यान में ओंकार का सहारा लेकर हम जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं, तब वहां पर न शरीर है, न मन है, न प्रकृति का कोई गुण है, न कोई गांठ है। हम वहां निर्ग्रंथ होकर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर भी वहां नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता। और एकमात्र मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। और उस आनंद के तल को पकड़ने के लिए हमें देखना है कि ध्यान में जब आपकी रुचि होगी तो अन्नमय कोश पर आपका ध्यान चला जाएगा कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। मांस मछली से आपकी रुचि हट जाएगी, प्याज लहसुन से भी रुचि हट जाएगी। आहार में सम्यक आहार, जिससे जैसा आहार वैसा विचार, वैसा व्यवहार। अब है उसके सहारे आपको प्राणमय कोश, प्राणायाम ध्यान के पहले जरूरी है। ध्यान के पहले जब प्राणायाम करते हैं तो दोनों सांस सम हो जाती है। ध्यान को इतना आसान नहीं समझ लेंगे, उसके पहले की क्रिया को भी जीवन में उतारेंगे। तो प्राणायाम कर लेने से आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधार चक्र से चलती है सहस्रार तक जाती है, उसका द्वार खुल जाता और वह प्राणमय कोश अब जागृत हो जाता। उसके बाद मनोमय कोश, मन जो संसार में चारों तरफ आपको भटकाता है, अब भूत और भविष्य में आपको ले जाता है, वैसी परिस्थिति में इंद्रिय निग्रह प्राणायाम करते करते इंद्रियां सब अपने अपने केंद्र में चली जाती है और मन ओंकार में समाहित हो जाता। मन जो अहंकार को केंद्र बना के रखता है, यह अहंकार विदा हो जाता है और इंद्रियां आपको तबाह नहीं करती। अहंकार है तभी इंद्रियां है, इंद्रियों का राजा अहंकार है। और इस अहंकार को विदा करने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया जाता है, जॉगिंग का सहारा लिया जाता है, ताकि शरीर आपका सहयोग कर सके। तब आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञान क्या है?
सही सोच। सही सोच क्या है? मैं कौन हूँ? हम कैसे स्वयं को जाने? इसकी प्यास जगेगी। इसकी प्यास जगेगी तो ध्यान अंतिम उपाय। ध्यान समस्याओं का अंतिम समाधान। और जब ध्यान करेंगे तो विवेक जगेगा, प्रज्ञा जगेगी। यह प्रज्ञा विवेक क्या है? विवेक है, कबीरदास जी कहते हैं कि भरमार जाल जग जाल बग जाल। जन्म जैसे ही लिए, आकार ग्रहण किए, तो माया के जाल में, मन के जाल में, अहंकार के जाल में फंस गए। देह धारे को दंड है, सबका हो को होए। अज्ञानी भुगते समझकर, अज्ञानी भुगते रोए। अब समझ पैदा करना, तो कहते हैं समझ पैदा करने में जैसे ही कुछ अलग हटते हैं तो बग जाल, बगुले का जाल। भारत गुरुओं का देश है, भिन्न भिन्न तरह के गुरु। या बगुला भगत की तरह एक पैर पर खड़ा होकर के ध्यान लगाए हुए रहता, और मछली आती है टप से पकड़ ले। ये सब के सब मंत्र लिए हुए हैं। अंधा गुरु बहिर चेला, मांगत गुर धरावे ढेला। हम जाते हैं जीवन में विचारों के पार जाने के लिए, आनंद की खोज में, शांति की खोज में। मंत्र में मन ठहरता है लेकिन मन रहता, मन जहाँ है वहाँ आनंद नहीं। ऐसी से कर्मकांड फलता फूलता, लेकिन उसके आगे है एक अध्यात्म। डूबे बहुत अचेत, 99.9% इसमें डूब जाते। कहे कबीर तिन बाँचिए, जिनके हृदय विवेक। यह प्रज्ञा, यह प्रज्ञा कहाँ से आएगी? तो कहते हैं कि विज्ञान में खुश। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ओंकार में आपका प्रवेश होगा, वहां पर आनंद बीज रूप में आपको मिल जाए। वहां आत्मकन का नृत्य देखेंगे, वह बीज आप वृक्ष बन करके पुष्पित पल्लवित हो जाए, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, और यहाँ पर आपका विवेक जगेगा। क्या विवेक जगेगा? एको हम द्वितीय नास्ति, एक ही मैं, दूसरा कोई नहीं है, संपूर्ण संसार मेरा ही फैला। इतने प्रेमल हो जाएंगे कि प्रेम प्रेम सब कोई का है, प्रेम न चिन्ह है कोई। जही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम कही जैसे। अब वहां जब परम प्रेम में हो गए तो कहते हैं परमात्मा प्रेम है, लव इज गॉड। इतने प्रेमल हो गए कि अब यहाँ पर आनंद में को सब खुलेगा। वास्तविक आनंद आता है तो जाता नहीं। चरण गहा बकौ शुभ रचना, दीजय प्राण अकोरी, कोई जन हरिशो दीजय जोड़ी। कोई ओंकार से हमको जोड़ दे तो उसके चरण पकड़ लो, और आत्मा को जानने के लिए हमको ध्यान के सहारे समाधि में प्रवेश करना होगा, ओंकार को जानना होगा, आत्मकाल के नृत्य को देखना होगा, और तब हम आत्मा के तल पर जीने का स्वाद ले पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंद। आनंद कब मिलता है? जब कोई ओंकार को जानने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में आता और मुझे अभ्यास कराता, निधिध्यासन कराता। हमारे गुरु जी इसीलिए 42 तल गड़े हुए कि आप एक बार में नहीं पकड़ते हैं तो बार बार बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं,
बार बार आपको ध्यान के तल पर भिन्न भिन्न तल से गुजारते हैं, ताकि एक दिन आपको समाधि लग जाए और स्वयं से प्रेम हो जाए। दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं से प्रेम करना ध्यान। आइए अभी अब हम लोग स्वयं से प्रेम करेंगे। कैसे स्वयं से प्रेम करेंगे? इसके सहारे जो लोग शरीर को जरा ढीला ढाला करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसीलिए हमारे परम गुरु ओशो जॉगिंग कराते हैं। किसी भी ध्यान में प्रवेश करने से पहले वे जॉगिंग कराते हैं। लेकिन हम जॉगिंग नहीं करा पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी आपको हिला डोला कर लीजिए, शरीर को जरा हिला डोला कर लीजिए, पैर को हिला डोला कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि शरीर में जो खुजलाहट होगी, तो आप खुजलाहट को कुछ देर देखेंगे, अपने आप हट जाएगा। मूर्छा में हाथ उड़कर चला जाएगा, लेकिन होश में रहेंगे तो हाथ को रोक कर रखेंगे और देखेंगे, जहां पर खुजलाहट वहां गौर से देखिए। अस्तित्व जांच करता कि तुम मेरे पास आने लायक हुए हो कि नहीं हुए। तो प्रभु मोहि परखियो ना, सारे संत कहते हैं प्रभु मेरी परीक्षा नहीं, लेकिन प्रभु मानते नहीं, परीक्षा तो लेते ही। तो जीवन के बहुत सारी परीक्षाओं को आपने पार किया है। इस परीक्षा में कि जो अंतिम परीक्षा, जब ध्यान का मौका मिले तो जितने लोग हम लोग अभी हैं, अकेले में इतना सुंदर ध्यान नहीं लग पाएगा जितना कि इतने लोगों के साथ। हम लोग दूर दूर हैं जरूर, लेकिन ओंकार के तल पर तो हम सभी एक हैं। और परम गुरु ओशो का कहना है कि ध्यान के समय में जो भी मेरा स्मरण करेगा तो मैं ब्रह्म ऊर्जा में हूँ, मैं सबके शरीर में ध्यान के सहारे समाधि में ले जाने में सहयोग करूंगा। दूसरे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी का चित्र पकड़ दिमाग में है, तो कहते हैं गुरु का स्मरण, गुरु का चेहरा बार बार लाएंगे तो सारा चेहरा आएगा, बाहरी चेहरा आएगा तो विचार देगा, गुरु का चेहरा आएगा तो ओंकार देगा। जैसे ही विचार गहरा है तो गुरु का चेहरा, जिसके प्रति आपके दिल में समर्पण हो, जो भी आपके गुरु हैं उनका चेहरा ले आ और देखेंगे, उससे आपका ढेर सारा विचार हट जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटाए नाम पड़ता। अब थोड़ा थोड़ा विचार है तो उसको ओंकार में प्रवेश करा दीजिए और आत्मकन का नृत्य लगातार दिखलाइए। और चारों तरफ कण कण में ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस सृष्टि के जगत के प्रत्येक कण में आकार तो एकदम छोटा है, विराट शून्य में ओंकार गूंज रहा और आत्मकन का नृत्य चल रहा। तो बंद आंखों से अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि दिव्य आत्माओं का आपके इर्द गिर्द प्रवेश हो जाए और वे लोग आपको सहयोग करेंगे और उनको मजा आएगा। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ब्रह्म को जाना। यह जो शून्य देख रहे हैं शून्य नहीं है, इसमें प्रत्येक कण कण में जीव का फैलाव है और
संत भी इसी में है, दुष्ट आत्मा भी इसी में है। ध्यान जहाँ होगा दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाएगी और संत यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। आपके पूर्वज आपको पाकर धन्य हो जाएंगे। तो आइए अब हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ध्यान कौन परशुराम पर रखेंगे। निर्विचार अवस्था में जाने के लिए जहाँ पर शिखा का बंधन होता है वहाँ पर सहस्रार चक्र है, थोड़ा सा नीचे सोम चक्र है। यह सब आपको निर्ग्रंथ करने में मदद करेगा। अपना प्रकाशीय रूप यहाँ बार बार देखेंगे। तीनों कारागृह से आप यहाँ मुक्त होकर देखेंगे। न शरीर है, न मन है, न सूक्ष्म शरीर है। 3 घेरा के तीनों कारागृह के पार होकर के सिर्फ आत्मकण का नृत्य देखेंगे और ओंकार को सुनेंगे। प्राणायाम कर लेने से आत्मकण का नृत्य का फैलाव भी देखेंगे या प्राणायाम आपकी सहायता करेगा। जैसे ही ओंकार को सुनेंगे भीतर में आंख को बंद करके भीतर की यात्रा में चलेंगे। बहुत चला तो केंद्र छोड़ दूर स्वयं से जाने को, अब तो कुछ दिन पंथ और पंथी अपने को पाने को, अभी अपने साथ जीने का मजा लीजिए। धैर्य को टूटने नहीं देंगे। मन बार बार आपको तोड़ेगा, लेकिन अभी मन के गुलाम आप नहीं बनेंगे। बार बार अपने को मजबूत करके देखेंगे, मन हार जाएगा। विचार उठेगा तो लगातार देखिए विचार हट जाएगा। सांस खींच कर रोक कर देखेंगे, सांस को बाहर फेंक कर रोक कर देखेंगे। हम निर्विचार के तल पर चले जाएंगे। हम अभ्यास करेंगे, अस्तित्व हमारा सहयोग करेगा, गुरु सहयोग करेंगे, परम गुरु सहयोग करेंगे, सभी संत सहयोग करेंगे। तो कहता हिम्मते मर्दा मरते खुदा। आप हिम्मत करेंगे, अस्तित्व आपकी सहायता करेगा। पहला कदम आपको उठाना होता है, अस्तित्व आपके लिए 10 कदम उठा देगा। लेकिन जैसे ही मन का गुलाम हो जाएंगे और ध्यान से निकल जाने का निर्णय ले लेंगे, अस्तित्व आप पर माया का जाल फेंकेगा। इसलिए हिम्मती लोग ही ध्यान में ठहरते हैं, कायर नहीं ठहरते। कबीरा सौदा राम सौ बिन सिर कटे नमन। अभी राम का सौदा है, अभी ओंकार का सौदा, अभी मोक्ष का सौदा, आवागमन से छुट्टी का सौदा है। इसको आसान नहीं लेंगे और भाग कर जाएंगे का माया में फंस जाएंगे। माया में बार बार फंसने से तो अच्छा है कि ध्यान की यात्रा में संघर्ष हमारा जारी है। और अस्तित्व जब देख लेता है कि अब यह नहीं हट रहा है, बस समाधि का द्वार खोल देता। समर्पण इतना, हे गोविंद
तेरी मर्जी पूरी, तू अब नरक में रख चाहे स्वर्ग में रख, मैं ओंकार के तल पर अपने को बनाए रखूंगा। यह अस्तित्व का सबसे बड़ा दान है कि तस्य वाचक प्रणव, ओंकार के रूप में वह लगातार सबके अंदर गूंज रहा है। और जो लोग भी ओंकार नहीं सुन पाए, कान में उंगली डाल करके ओंकार को लगातार सुने, और उसी ओंकार में आत्मकन का नृत्य का फैलाव देखे। इस दो सूत्र को अगर आपने याद रखा, फिर समाधि लग जाएगी, और भी और इसी क्षण में लग जाएगी। और इतना भाव कर देंगे, प्रभु मेरी डोरी हाथ तिहार, इतना समझ ये प्रभु, जीवन की डोरी तो तेरे हाथ में, तू चाह तो डुबा दे चाहे उबार दे, पूरा समर्पण कर दे। अपने पद का अहंकार, अपनी स्थिति का अहंकार सब विदा कर, क्योंकि अस्तित्व तो अपना काम कर रहा था, हमको अहंकार कैसा, वह किस भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न काम कर रहा है। अपने अहंकार के पार हो जाएंगे, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अंगूठा कनिष्ठा और अनामिका को मिला लेंगे, मध्यमा तर्जनी को नाक पर ले जाएंगे, बाई नाक से खींचे तो खींचते चले जाए सांस को, फिर दाई नाक से छोड़े तो छोड़ते चले जाए। सांस के सहारे भीतर जाए, सांस के सहारे बाहर आए, तो कहते जी बस ना ध्यान, आखिर इसके सहारे निर्विचार होना, बहुत जल्द निर्विचार हो जाएंगे। और आनापान सती योग, सांस का स्मरण रखते हुए अपने को शून्य से देखिए, आत्म स्मरण के साथ सांस लेते हैं तो यार आनापान सती योग ध्यान हो जाएगा। इसलिए गहरी लंबी सांस खींचिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए। भीतर के सहस्रार में आत्मकन का नृत्य देखिए। आत्मकन के नृत्य को लगातार देखेंगे, ओंकार नहीं भी सुनाई पड़े तभी आत्मकन का नृत्य देखिए। बाहर के सृष्टि में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नृत्य चल रहा है, भीतर के शून्य में आप उसी का एक ही बिंदु पर नृत्य को देखते रहिए। यह आत्मकन का नृत्य कोई और नहीं, स्त्री पुरुष का नृत्य है। इस आनंद में डूबिए।
भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला देंगे। घुटना पर दोनों हाथ को रखेंगे। गहरी लंबी सांस खींच करके बंद मुख से ओम का उच्चारण करेंगे। सहस्रार पर ध्यान इतना गहन करेंगे कि वहां पर एक दिव्य कुमारी गुदगुदी का अनुभव होने लगे। हम्म, 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 हो जाए पर गला साफ कर लीजिए। कंठ से सांस को खींचेंगे। ध्यान मुद्रा। अंगूठा तर्जनी और मध्यमा के शीर्ष को मिला लेंगे। बाईं नाक से सांस को छोड़ेंगे। शवासन में लेट जाएं।
चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, एक बार संपूर्ण शरीर को जोर से तानेंगे, अंगूठा को मोड़ेंगे और छोड़ देंगे। नाभि को भीतर पचकावेंगे, जोर से शरीर को तानेंगे, अंगूठा को मोड़ेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और छोड़ देंगे। पूरी शक्ति लगाकर शरीर को एक व्यायाम दे देंगे। आप सारा प्रयास छोड़ देंगे, सारा प्रयास छोड़ करके भीतर देखेंगे। भीतर शून्य में सहस्रार पर चले जाओ। देखिए वहाँ शरीर नहीं है, मतलब शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर मिट रहा, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर निर्ग्रंथ हो गया, जिसमें आकार नहीं है, इतना न सूक्ष्म हो गया कि प्रकाशमय हो गया, या अहंकार में समाहित हो गया, शरीर शून्य हो गया, शरीर शिथिल हो गया। मन को देखे, मन को अहंकार की कुर्सी पर बैठा दे, आत्म तन का नित्य दिखला दे, मन का दौड़ना बंद हो जाएगा, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, पूरे शून्य में फैलते गए, मन शांत हो रहा है। देखिए अब कोई विचार नहीं है, सांस को देखे, सांसें शिथिल हो रही है, सांसें शिथिल हो रही है, सांसें शिथिल हो गई। अब तीनों के प्रति साक्षी हो जाए, अपने को सहस्रार पर ले जाए और देखे वहां पर शरीर शून्य है, मन ओंकार में समाहित हो गया, सांसें बिल्कुल धीमी हो गई, या समाधि की स्थिति में आप प्रवेश करते जा रहे हैं। जो लोग ओंकार को सुन रहे हैं तो लगातार ओंकार को सुनिए, आत्मकर्म का अमृत देखिए, आगे अस्तित्व अपना काम कर लेगा, समाधि का द्वार स्वतः खुल जाएगा। इतना समर्पण, ये अब शून्य में सिर्फ आप अकेले बचेंगे, अकेले भी नहीं बचेंगे, अद्वैत बचेगा, ओंकार बचेगा। सिर्फ हैपन, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ आप अपनी एक अनुभूति लेकर रहेंगे, भीतर में आप जगे रहेंगे, लगातार ओंकार को सुनिए। आगे सब ओंकार एकमात्र गुरु है, गुरु गुरु एको देख अनेको, गुरु तो एकमात्र ओंकार है।
उसी का अनंत रूप है। ओंकार साकार होता है तो सदगुरु का रूप धारण करता है। अभी अब सदगुरु निराकार हो गए, वे ओंकार का रूप धारण करते हैं। इसी ओंकार में डूब जा। हरि ओम तत्सत।